3 रोज़ा हिजामा कैंप रखा है। ये हिजामा चांद की तारीख़ों में रखा जाता है। हम लोग हर महीने चांद की तारीख़ों में हिजामा के कैंप रखते हैं। ये चांद की 17वीं, 19वीं और 21वीं तारीख़ों में होता है। हिजामा लगवाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और एक बेहतरीन तरीक़े इलाज भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिजामा लगवाया और मुसलमानों को इसकी तरग़ीब भी दी। हिजामा एक ख़दीम और बहुत मुफीद इलाज भी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो मलाइका ने उनसे फ़रमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा कीजिए और अपनी उम्मत को भी इसकी तरग़ीब दीजिए। तो हिजामा जो है तो ये सुन्नत है, सुन्नत अमल है। बहुत सारी बीमारियों से इसमें जो है तो फ़ायदे भी है। हम लगातार 1 साल से हर महीने चांद की तारीख़ों में ये कैंप रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेहतरीन नताइज हमें मिले हैं। जोड़ों के दर्द है और कमर दर्द है, उसी तरीक़े से साइटिका जैसा दर्द होता है। बहुत सारी बीमारियों में हमको इसका इलाज मिला है। और बहुत सारे जो है तो नौजवान जैसे पिंपल्स हो गया, चेहरे के ऊपर फोड़े फुंसियाँ आते हैं, उसके लिए भी करवाते हैं। उसके लिए भी ये बहुत कारआमद और मुफीद है। शेख मोहम्मद मुज़म्मिल है, हम औरंगाबाद से ही है। हमने इसमें डिप्लोमा किया है एक्यूप्रेशर में और यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं सफ़ा बैतुल माल की जानिब से। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मयूर अंसारी। आज हम खटखट गेट रोड आए हैं और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, काज़ी क्लिनिक नामी जो सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम चलाया जाता है। और हम समझते हैं कि हम जिस दवाखाने में बैठे हैं इसके आसपास नेहरू नगर, किरारपुरा, बाजीपुरा, शाह बाज़ार और ऐसे कई गरीब सलीम बस्तियाँ भी जुड़ती हैं, जिनकी मजमूई आबादी हम समझते हैं कि 40% ज़्यादा हाथ मजदूर तबके पर मुश्तमिल होती हैं। आज हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पर एक हिजामा, एक कैंप रखा गया है। चलिए इस लफ्ज़ के बारे में और तफसीलात जानते हैं। सर, ये इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। बहुत से लोगों के बारे में एक डर है, खौफ है कि है क्या, बहुत से लोग अभी पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है। खाजी क्लिनिक कटकट गेट हमज़ा मस्जिद के पास जो वाक़ है, इसमें हम लोगों ने एक 3 रोज़ा हिजामा कैंप रखा है। ये हिजामा चांद की तारीख़ों में रखा जाता है। हम लोग हर महीने चांद की तारीख़ों में हिजामा के कैंप रखते हैं। ये चांद की 17वीं, 19वीं और 21वीं तारीख़ों में होता है। हिजामा लगवाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और एक बेहतरीन तरीक़े इलाज भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिजामा लगवाया और मुसलमानों को इसकी तरग़ीब भी दी। हिजामा एक ख़दीम और बहुत मुफीद इलाज भी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो मलाइका ने उनसे फ़रमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा कीजिए और अपनी उम्मत को भी इसकी तरग़ीब दीजिए। तो हिजामा जो है तो ये सुन्नत है, सुन्नत अमल है। बहुत सारी बीमारियों से इसमें जो है तो फ़ायदे भी है। हम लगातार 1 साल से हर महीने चांद की तारीख़ों में ये कैंप रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेहतरीन नताइज हमें मिले हैं। जोड़ों के दर्द है और कमर दर्द है, उसी तरीक़े से साइटिका जैसा दर्द होता है। बहुत सारी बीमारियों में हमको इसका इलाज मिला है। और बहुत सारे जो है तो नौजवान जैसे पिंपल्स हो गया, चेहरे के ऊपर फोड़े फुंसियाँ आते हैं, उसके लिए भी करवाते हैं। उसके लिए भी ये बहुत कारआमद और मुफीद है। सर, हम देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि ये अब चूँकि आपने चांद की तारीख़ कहा और कहीं ना कहीं ऐसे एक इस्लाम से बहुत नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। तो अब ये बोलिए कि साइंसी नुक्ते नज़र से इसकी कितनी अहमियत है और इसके कितने पुख्ता सबूत है कि वाकई इससे फ़ायदे होते हैं। देखिए, अब जैसे सुन्नत अगर बोला जाए तो सुन्नत, हर सुन्नत में फ़ायदे हैं। अब साइंस इसको ऐसा प्रूफ करती है, इन चांद की तारीख़ों का चांद और पानी से मद्दोजज़र है। मतलब चांद, पानी जो है तो चांद को देखकर इन तारीख़ों में उछाल मारता है। तो साइंस ने प्रूफ किया है कि जैसे अपने बॉडी में भी ब्लड के अंदर 90% पानी होता है बराबर, तो ये पानी टॉक्सिक रहता है। मतलब जैसे अपने ब्लड की टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है। अभी हिजामा में क्या होता है, हम गंदा खून बाहर निकालते। तो इन तारीख़ों में जैसे अभी अपने ब्लड में भी पानी है तो चांद को देखकर अपना पानी उछाल मारता। अब इन तारीख़ों में अपन ने जब हिजामा किए तो हिजामा करने के बाद अपनों को सिर्फ टॉक्सिक ब्लड ही बाहर निकालना है। तो इन तारीख़ों में साइंस ने भी प्रूफ किया है कि ये टॉक्सिक यानी कि भाई मुज़िर जिसके अंदर ज़रात होते हैं वही खून बाहर निकलेगा। ये साइंस ने भी प्रूफ किया है। और अभी हिजामा से इलाज होते हुए देखकर गवर्नमेंट ने इसका एक डिप्लोमा कोर्स भी शुरू कर दिया है।
यानी कि MBBS के बाद BHMS के बाद में आप हिजामा का डिप्लोमा कोर्स कर सकते। ऑलरेडी जो है तो जो BUMS करते हैं यानी बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो इसके सिलेबस में इसको डाल दिया गया क्योंकि यूनानी कोर्स उर्दू में है और उसमें बहुत सारा उनको एक सब्जेक्ट तिब्बे नबवी भी है, ये तिब्बे नबवी में आता है, तो उन्होंने तो ऑलरेडी उसको कोर्स में डाल दिया और बाकी लोग जो है तो इसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ममालिक ने इसको इसमें अप्रूवल भी मिल गया और अपने इंडिया में भी इसका डिप्लोमा कोर्स करके बच्चे जो है तो हिजामा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम देखते हैं कि बहुत से जो हमने भी इसका सर्वे किया है और कई लोगों के साथ खदशात भी हैं कि भाई आप जैसा वो कांच की जो भी कटोरी आप लगाते हैं और वो एक ज़ख़म जैसा होता है, इसमें खून निकलता है, तो एक भाई बहुत से लोग कहना है कि वो ज़ख़म बाद में हो सकता है हमने लगा लिए, ज़ख़म बढ़ ना जाए, हम नहाए तो फिर पानी भर जाएगा, फिर ज़ख़म सूखेंगे नहीं, पीप निकलेगा, ऐसे भी ख्याल दिल में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जो है तो सबसे पहली बात हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये सुन्नत तरीक़ा इलाज है। अब सुन्नत में तो नुकसानात है ही नहीं। और ये जो कप होते हैं पहले उस ज़माने में जो है तो कांच के कप वगैरह इस्तेमाल करते थे, अभी भी लकड़ी के बाम्बू वगैरह आते। अभी ये जो कप रहते हैं ये प्लास्टिक से बनते हैं और ये लगाने के बाद में उतने हिस्से का वैक्यूम क्रिएट करते, यानी उतने हिस्से के जो इतना टॉक्सिक मटेरियल है उसको एक जगह पर ला लेते। और जैसे बताया कि भाई ज़ख़म हो जाता, तो इसमें कटिंग नहीं करना है। ख़ास बात यह है जब डॉक्टर इसमें जब कट्स लेते हैं ना तो वो कट्स नहीं लेना है, उसमें पिनिंग करना है, यानी कि सब क्यूटेनियस यानी स्किन की भी जो पहली लेयर है उसमें से अपनों को निकालना है। बहुत सारे जो है तो अभी कैसा हो जा रहा, डॉक्टर के अलावा या बिना सर्टिफिकेट के अलावा भी बहुत सारे लोग कर रहे, तो वो बहुत डार्क कट ले लेते और बहुत लंबी लंबी चीरियाँ मार लेते, मैं कहूँगा तो वो ज़ख़म हो जाते। आप जो है तो ट्रेंड और सर्टिफाइड डॉक्टर्स के ज़रिए और जिन्होंने इसका डिप्लोमा किया उसके ज़रिए अगर किए तो वो लोग पिनिंग करते हैं, तो पिनिंग में ज़ख़म नहीं होता बिल्कुल भी। और हिजामा करने के बाद आप नहा भी सकते, बिल्कुल कोई ज़ख़म नहीं होगा। सिर्फ एहतियात ये रहती है कि 3-4 दिन आपको साबुन से नहाना नहीं है। साबुन में कैसे केमिकल्स वगैरह रहते, तो खदशा रहता कि एक हल्का सा ज़ख़म हो, तो उसकी एक एहतियात हम लोग करा लेते। और एक 2-3 दिन तक उस पर खोपरे का तेल वगैरह लगाना रहता है। पूरा हिजामा हो जाने के बाद हम लोग उसको बीटाडीन से अच्छे से क्लीन कर लेते ताकि वो ज़ख़म ना हो। और बिल्कुल जैसा मैं बताया ना कि पिनिंग ही की जाती है, कटिंग अगर करेंगे तो बिल्कुल ज़ख़म होगा। और कटिंग वही लोग करते हैं जिन्होंने हिजामा कभी सीखा नहीं, बस एक दूसरे का देख के कर रहे। बाकी जो सर्टिफाइड ट्रेंड और जो डिप्लोमा किए हुए लोग हैं वो पिनिंग ही करेंगे और इससे बिल्कुल ज़ख़म नहीं होता। और बहुत आसान चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। मैं नौजवानों से यही अपील करूँगा कि भाई देखिए सुन्नत है और तरीक़े इलाज है तो बिल्कुल हिजामा करवाइए, इसमें डरिए मत, कुछ नहीं होता। हल्की सी पिनिंग होती है, एक मूंगी काटी वैसी हल्की सी गुदगुदी टाइप होता है पेशेंट को। जब कप लगाते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है, एक हल्की सी मामूली सी तकलीफ़ होती है वैक्यूम क्रिएट होने तक। 10 मिनट के लिए हम लोग लगाते हैं, फिर बाद में पिनिंग कर लेते, उतने हिस्से का जितना भी टॉक्सिक ब्लड है वो बाहर आ जाता, फिर कप लगा के 10 मिनट रखते, आपका हिजामा हो जाता। तो इसमें कोई बिल्कुल डरने घबराने की कोई बात नहीं है। खाजी क्लिनिक पर हमारा ये 2 दिन का कैंप है, आज की 17वीं अभी मगरिब तक कैंप चलेगा और 19वीं जो तारीख़ है जिसमें गालिबन अंग्रेज़ी तारीख 29वीं आ रही, तो वो कैंप हमारा बीड़ बाईपास अबरार कॉलोनी में हो रहा है, सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम SBM क्लिनिक के अंदर। और जो 30वीं तारीख़ है 21वीं चांद की, वो हमारी खाजी क्लिनिक पे ही उस दिन कैंप रहेगा। उस दिन 2 बजे से लेकर मगरिब तक हमारा ये कैंप रहेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, और हमने सुना भी है और आपको शायद आप डॉक्टर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि शुगर के पेशेंट को अगर ज़ख़म हो जाए तो ये कहा जाता है कि भर नहीं पाता है, मुझसे से बढ़ पाता है, मुझसे से बढ़ जाता है। तो क्या शुगर के पेशेंट भी करा सकते हैं? जी नहीं, इसमें कैसा होता है हम लोग बाकायदा पेशेंट का ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सारी चीज़ें चेक करते। शुगर के पेशेंट ये नहीं करा सकते, इसमें कैसा खून बाहर आता है। शुगर के पेशेंट ना हिजामा करवा सकते ना ब्लड डोनेशन कर सकते, तो मसाइल रहते हैं, इसीलिए जो है तो शुगर के पेशेंट का हम हिजामा नहीं करते। डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं आप कि इसमें उम्र क्यों कैद है क्या? जैसे कि एक मान लीजिए 1 साल का बच्चा है और एक 70 साल का बूढ़ा, समझ लीजिए कि ये तमाम उम्र के अफराद ले सकते हैं जिसको शुगर ना हो। ये 18 साल की उम्र के बाद गालिबन इसको किया जाता है और 50 साल की उम्र तक, और इसको 60 साल की उम्र तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रेगुलर हिजामा करने वाले होंगे तो, अगर उन्होंने 50 साल की उम्र से पहले रेगुलर इससे पहले हिजामा करवाते आए और वो खुद जानते, यानी इसमें कैसा रहता, बहुत सारे पेशेंट को मेंटली भी प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डर के मारे हिजामा लगवाने चक्कर आ जाते,
तो वो अपने मेंटली, फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अभी 50 साल की उम्र की बात एक 5-7 साल तक आप कर सकते अगर पहले आपने हिजामा किए हुए होंगे तो, वरना जो है तो 50 साल तक ही कर सकते इसको, और 18 साल की उम्र के बाद ये करना रहता। अच्छा जी, बता सकते हैं कि मतलब छोटी उम्र, जैसा आपने कहा 18 साल के ऊपर, तो छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ये क्यों नहीं करते? इसका साइंस में कुछ ऐसा कुछ साइड इफेक्ट है इसका? इसका असल में ऐसा है कि एक 18 साल की उम्र होने तक अपने बॉडी में उतने इम्यूनिटी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती। अभी जैसे एक ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया एक WHO ने भी, और जो ब्लड बैंक का जो एक इनका ये है सिस्टम है, ये असल में ब्लड का जो है तो ब्लड डोनेशन से उस तरह उसको कंपेयर किया जाता। कैसा रहता, 18 साल की उम्र एक गवर्नमेंट ने दी हुई है, क्या आप उस उम्र के बाद ब्लड डोनेट कर सकते, तो वैसे ही हिजामा का भी है, और प्रोसीजर सेम है, इसमें भी खून निकल रहा उसमें भी खून निकल रहा। और ब्लड बॉडी से जब खून निकलता तो हल्का सा पेशेंट को जो है तो चक्कर आने का खदशा होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को कम पहुंचता। पूरा फोकस जो है तो जैसा हिजामा पे और ब्लड डोनेशन पे रहता। एक 18 साल की उम्र में इंसान फिजिकली पूरा फिट रहता, प्रिपेयर रहता, और एक उसकी एज तय है, मतलब उसमें पूरी इम्यूनिटी इंसान की डेवलप हो जाती। इसीलिए वो एक एज रखी हुई है कि उस एज के बाद में हिजामा करना है। अच्छा, अगर कोई इंसान जैसा आपकी शराइत के मुताबिक हिजामा कर ले, चाहे ख़वातीन हो या बड़े हों, तो उनको खर्च कितना आता है? मतलब इसमें देखिए, मतलब अलग अलग डॉक्टर जो है तो अलग अलग रेट लेते, क्योंकि ये स्किल है एक। जैसा डॉक्टर अगर बहुत अच्छे तरीके से कर रहा, और ये इलाज है, इलाज के कोई भी कितने भी पैसे ले सकता। हम लोगों ने इसका 50 रुपये खर्च इसका रखा है, वो भी हम इसलिए ले रहे क्योंकि कप हो गया, ब्लेड हो गई, बेटाडीन है, कॉटन है, हैंड ग्लव्स है, मतलब ये सारी चीज़ें हमको, यानी एक कप अगर लगाते हैं तो ये सारी चीज़ों का 50 रुपये फ़ी कप हमने इसलिए रखा है क्योंकि इतना 50 रुपये खर्चा आता है। बाकी हम जो कर रहे तो हम एक खिदमत के तौर पे फ़ी सबीलिल्लाह, यानी हम हमारी मेहनत के और स्किल के उसमें चार्जेस नहीं लगा रहे, खाली सामान का इसके अंदर है। वो भी मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब की हिदायत पर ये अमल किया गया, वरना बहुत सारे लोग जो है तो इसमें 100 रुपया फ़ी कप भी ले सकते। बहुत सारे लोग इलाज करते, जैसा अगर किसी को माइग्रेन है और अगर माइग्रेन के वो 3 कप लगाना चाह रहे, अब देखा जाए हमारे एतबार से तो भाई 150 रुपये में हो जाना चाहिए कैम्प के हिसाब से, लेकिन अगर वो माइग्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे तो वो माइग्रेन के 300 रुपये भी ले सकते, 500 रुपये भी ले सकते। तो ये इलाज के डॉक्टर कितने भी ले सकता। हम लोगों ने मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब की हिदायत पे खाली सामान का खर्चा लिया है, बाकी हम हमारी स्किल का और हमारी मेहनत का फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपका बोर्ड देख रहा हूँ कि ये बैतुल माल के ज़ेर तमाम है, तो आप बता सकते हैं कि गरीबों के लिए आपके दवाखाने में क्या क्या सहूलत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। ऐसा समझिए ये प्राइमरी हेल्थ केयर है, यहाँ पर हर प्राइमरी सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाता है, बिल्कुल कम कीमत पर 10 रुपये फ़ी, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। बाकी अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको वाकई में ICU में और बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, ऐसी जगह एडमिट करने की सहूलत, तो वो फ़िलहाल अभी हमारे पास यहाँ नहीं है। अगर हल्के से उसको चक्कर वगैरह आ जाते, हम लोग सलाइन वगैरह लगा के कवर कर लेते, लेकिन ऐसा कि उसको सेकेंडरी और टर्शरी केयर में जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस के ज़रिए पेशेंट को फॉरवर्ड कर देते। लेकिन ये सिर्फ अभी प्राइमरी हेल्थ केयर है, यहाँ पर जैसे बुनियादी सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनली सवाल है मेरा आपसे, जैसा कि आप सफ़ा बैतुल माल है तो जहन में ये आता है कि भाई कई लोग जुड़े हुए होंगे, कई लोग डोनेट भी करते होंगे, तो क्या माना जाए कि खैर खा हज़रात का एक इस पर ताउन हासिल है और वो पैसों से दवाइयाँ, इंजेक्शन, सलाइन वगैरह आती हैं ताकि गरीब को कम से कम में? बिल्कुल इसमें ऐसा है, अब जैसे सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम ये खाजी क्लिनिक चल रहा है। अभी मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए हमारे पास जो है तो पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को मेडिसिन यहाँ से दी जाती है। इसमें जो है तो बहुत सारे एंटी कोल्ड है, पैरासीटामॉल है और बुखार की मेडिसिन है। उसी के साथ साथ सफ़ा बैतुल माल की तरफ से सलाइन की बॉटल्स है, जैसे 500 मिलीलीटर का RL आता है, NS आता है, DNS आता है। IV सेट जो है तो सफ़ा बैतुल माल की तरफ से है। जो हम एंजियो कहते हैं तो स्काल्प जैसे सुई लगाना जिसे कहते हैं, वो भी सफ़ा बैतुल माल की तरफ से। 5 cc के, 10 cc के, 2 cc के सिरिंजेस वगैरह है। कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो सफ़ा बैतुल माल की तरफ से आता है। यानी ऐसे गरीब गुरबा जो बिल्कुल ही कुछ दे नहीं सकते, उनको हम हमारी तरफ से लगाते हैं, और बाकी जो देने की इस्तेदाद रखते हैं उनके लिए बिल्कुल कम कीमत रखा है। जैसे अगर कोई एक सलाइन लगाता है, मल्टीविटामिन लगाता है, तो 60 रुपये हम उससे लेते। तो बिल्कुल इसमें बहुत सारे खैर खा हज़रात का ताउन है, उनकी तरफ से मेडिसिन वगैरह आती है जो गरीबों के इस्तेमाल में आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह।
इस तरह से आपने डॉक्टर एजाज खान साहब से तमाम तफसीलात को सुना और इन्होंने तमाम यहाँ के दवाखाने की तफसीलात को उजागर किया। और हम यहाँ पर आने का हमारा एक ही मकसद था कि हिजामा के बारे में बहुत से लोग एक गलतफहमी के शिकार हैं कि ये आयुर्वेदिक इलाज है, इससे कोई साइंस से ताल्लुक़ नहीं है, या कुछ ऐसा हो जाएगा या ज़ख़म बढ़ जाएगा, ज़ख़म बाद में भरेगा नहीं। ऐसी कई तरह की बातें आज चलती हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ज़्यादा मालूमात नहीं होती हैं, तो उनके लिए हमने ख़ास तौर सवाल किया था। और उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक जहाँ तक हमारा चैनल देखा जा रहा है और जो हिजामा कराना चाहते हैं और ख़ास सुन्नत पे अमल होकर काम कराना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए ये तमाम बातें इत्मीनान बख्श तौर से इनके सामने आ गई। और जैसा इन्होंने कहा कि सफ़ा बैतुल माल ये एक ट्रस्ट है जो तमाम खैर ख्वाह मिलकर इसको चलाते हैं। और हमने पहले कहा है कि जिस दवाखाने में बैठे हैं इसके आसपास बहुत सी बस्तियां हैं और जहाँ की मजमूई आबादी हम समझते हैं 40% ज़्यादा गरीब गुरबा पर मुश्तमिल है। कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई हमाल है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई होटल चलाता है, कोई पान टपरी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, ऐसे छोटे मोटे कारोबार करते हैं। क्योंकि मुस्लिम तबके के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब हाथ में तबका है, ये भी कहने के कड़वी सच्चाई है। तो हम तमाम औरंगाबाद के साहिब इस्तात लोगों से गुजारिश करते हैं कि देखिए, बहुत अच्छी बात है कि औरंगाबाद शहर में दवाखाने डेवलप हो रहे हैं, जो इस तरह के दवाखाने में इलाज कर रहे हैं, गरीब गुरबा फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज भी हम समझते हैं कि कमी का एहसास आज भी होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर बड़ा बीमारी का मसला आ जाए तो हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं। हमने मस्जिदों को बना लिया करोड़ों रुपया देकर, हमने मदरसे भी कायम कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक असली तालीम का एजुकेशन शोबा और एक ये शोबा मेडिकल का। क्योंकि हम देखते हैं कि एक गरीब जब बीमार पड़ता है उसके घर में तो 1000-2000 प्राइवेट में लग जाते हैं और बहुत से लोग घर किराए से होते हैं, तो वो मजबूर होकर अन्ना से सूद से पैसे लेते हैं। और ये भी एक सच्चाई है, इसको कहीं हमने अखबारात में भी इसका जिक्र आ चुका है। ये हम आपको खुल के इसलिए कह रहे हैं कि इस पर आप उसको हल्के में ना ले कि ठीक है भाई एक बैतुल माल काम कर रहा है, अच्छी बात है, वो करने दो, अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसे दवाखाने वालों को औरंगाबाद जहाँ भी और इनके अलावा चल रहे हैं उनसे जुड़ना, उनसे बातचीत करना कि डॉक्टर साहब आपके पास क्या कमी है, हम आपके लिए क्या हो तो इमदाद कर सकते हैं, ये आपको आगे आने की ज़रूरत है। और ख़ासकर बहुत से लोग चाहत होती है कि हम हमारे मरहूमिन की तरफ से कुछ डोनेट करें, कुछ नेक काम करें ताकि उनको फैज़ पहुँचता रहे। ये भी तरीक़ेकार है। हमारे जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि मस्जिद में अगर हम एक ईंट लगा दे ता क़यामत तक सवाब मिलते रहेगा। लेकिन ये जहन में, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि ये जहन में नहीं बिठाया गया कि अगर किसी का इलाज कर ले, अगर वो सेहतमंद रह के अपने अहल को पालता है, खिलाता है, पिलाता है, परवरिश करता है, तो उसका सवाब भी जितना खून के खतरे बनेंगे वो आपको दौड़ते रहेंगे, जिसमें उतना वहाँ तक आपको सवाब मिलता रहेगा। ज़रा जहन को खोलिए, दरवाजे को खोलिए। और हिम्मत का एक बहुत बड़ा तबका 8 मसाइल से 2-4 है। आपको बहुत गहराई के साथ हर सतह पर, हर पहलू पर आपको गौर फिक्र के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और आपका पैसा ऐसी जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो सके, इसके लिए आपको कोशिश करना है। चलिए हम दवाखाने के अंदर के हिस्से में आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग हिजामा करा रहे हैं और एक कैम्प लगा है तो उसका कहने का फ़ायदा भी उठा रहे हैं क्योंकि बहुत कम पैसे में इलाज भी हो रहा है। मेरे साथ एक मौजूद है, देखिए एक टोपी में एक नौजवान दिखाई दे रहा है और एक हम देखते हैं कि आजकल जो दीनी तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहने की असली तालीम हासिल कर रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पे जा रहे हैं, मेडिकल तालीम हासिल कर रहे हैं और कहने के अपनी खिदमत का लोहा मनवा रहे हैं। सर आपका पूरा नाम बोलिए और इसके बारे में आपने कोर्स पास किया है नहीं किया, इसकी थोड़ी मालूमात दें हमारे दर्शकों को। जी, हमारा नाम शेख मोहम्मद मुजम्मिल है, हम औरंगाबाद से ही है। हमने इसमें डिप्लोमा किया है एक्यूप्रेशर में और यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं सफ़ा बैतुल माल की जानिब से। चलिए आप देख सकते हैं कि देखिए इस तरह से ये एक जिसे हम कहते हैं ये लगा हुआ है, एक कप लगा हुआ है, इसे कप कहा जाता है। और इस तरह से एक गंदा खून जो निकलता है बहुत तवज्जो के साथ कि ज़ख़म भी ना हो और जो इसका तरीक़ेकार होता है। और हम देखते हैं, देखिए आप नई टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले कोपों का इस्तेमाल हुआ करता था, लकड़ी को इस्तेमाल हुआ करता, समझ में नहीं आता था लकड़ी में कितना खून जमा हुआ नहीं हुआ है, बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी का दौर है तो एक कांच का हिस्सा है, देख सकते हैं भाई खून कम निकला है, ज़्यादा निकला है, पूरा तवज्जो दी जाती है और पेशेंट की कैफियत पे भी गौर किया जाता है। चलिए मेरे साथ मौजूद देखिए इस तरह से ये जो खून निकल जाता है गंदा, इस तरह से उसको कप निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है। और इन्होंने अभी जो तो हिजामा किया है और कप लगे हुए थे जैसा आपने देखा। तो चलिए इनसे कुछ दो बात कर लेते हैं। सर आपका पूरा नाम बताइए और इसके बारे में आप थोड़ी देर का आपने लगाया है, कितनी देर से लगाए थे और आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह से अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा नाम शेख मोइनुद्दीन है और अभी ये लगाए तो अभी लगाए बाद से अभी आपके सामने ही निकाले तो अभी अच्छा फील हो रहा है। हमने पीछे भी लगाए थे यहाँ पे
और एक इधर शोल्डर पे और एक इधर शोल्डर पे। दोनों साइड लगाने के बाद में मतलब तकरीबन आधा घंटा पहले लगाए थे, तो तब से ये जो यहाँ दर्द था तो तकरीबन दर्द 100 में से 90% ख़त्म हो गया। और अभी तो यहाँ लगाए तो ये भी दर्द यहाँ का ख़त्म हो गया, बहुत फ़ायदा हुआ अभी हमको। तो आप ऐसे नौजवानों को, लोगों का पैगाम देना चाहेंगे कि भाई ये मुफीद है, लगाना चाहिए, ऐसा कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, कि इससे मतलब बहुत फ़ायदा भी होगा नौजवान जो भी तबका है अपना, और ये करने से नबी की सुन्नत भी है और उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। चलिए देखिए, इस तरह से ये काम हो रहा है और ये कप को निकाला जा रहा है। बहुत एहतियात बरती जाती हैं और जो खून गंदा निकल जाता है वो कहीं ना कहीं एक जमी हुई हालत में आप देख सकते हैं, और बहुत ही एहतियात के साथ। और देख सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ा ज़ख़म नहीं है, कोई बहुत बड़ा कटा हुआ हिस्सा नहीं है। ये हम बारीकी से इसलिए कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको तमाम दर्शकों को, ताकि ये लोगों में जहन में बात बैठी हुई है कि कुछ जिस्म के हिस्से को फाड़ा जाता है, काटा जाता है, या गड़ा हो जाता होगा, टाँके लगते होंगे, इस तरह की भी बातें चलती हैं आम लोगों में। तो हम उनको बता रहे हैं। देखिए, मैं कैमरा मैन से कहूँ करीब से बताया, देखिए कोई एक, देखिए टेक्निकली जो चीज़ उभर के आती हैं थोड़ी देर के लिए वो आई हुई है, और बाद में घंटा 2 घंटे के बाद ये नॉर्मल कैफियत में आ जाएगा और गंदा खून निकल चुका। अब चलिए इनसे पूछते हैं, भैया आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आपने लगाया है, तो थोड़ा घूम जाइए आप। तो अब ये बताइए कि जब आपने लगाया था, जब आपको थोड़ा सा जो भी एक तरीक़ेकार से खून निकाला जा रहा था, तो आपको तकलीफ कितनी हो रही थी? आपको चक्कर आ रहे थे? आपको कैसा लग रहा था? कुछ तकलीफ़ वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा खिंचाव लगता है। उसके बाद हिजामा करने के बाद जो वो टिप्स मारते ब्लेड वगैरह, तो उससे गंदा खून बाहर आके थोड़ा अच्छा मतलब लगता है। ये आपके जहन में कहाँ से आया है? मतलब ये आपके जहन में कब आया कि मुझे कराना चाहिए? कि किसी डॉक्टर के मशवरे से बात करें आपने, या अखबार में पढ़ा, या क्या है, मतलब कैसा, बताइए ज़रा। ये हमारे डॉक्टर एजाज साहब का व्हाट्सअप, उनका जो कैम्प का व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप पे उसी के ज़रिए मालूम हुआ और वो उन्हीं से मशवरा लेके हिजामा लगाया गया है। यानी कि आप अपने आप को मुतमईन पा रहे हैं इस वक्त? हाँ, मुतमईन हूँ। देखिए इस तरह से, अब देखिए इनका हिजामे का प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हुई। आप देख सकते हैं कि जो एक शरीर का, एक चमड़ी का ऊपर के सका जो हम गंदा खून कह सकते हैं, जैसे एक जरासीम आलूत, वो पूरा निकल गया और ये फेंक दे रहे हैं। और ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि मेडिकल के अंदर कुछ अशियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बारह इस्तेमाल में लाई जाती हैं, गर्म पानी से धो के या केमिकल मार के, ऐसा जो भी है, ऐसा हम आमतौर से देखते हैं। लेकिन ये कपों को फेंक दिया जा रहा है, और जो ब्लड से जो भी काम होता है वो भी फेंक दिया जा रहा है, उसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। क्योंकि ये भी शिकायत आम है कि इस तरह के जो हिजामे किए जाते हैं, इसके जो पार्ट्स जो इस्तेमाल होते हैं वो बाद में गर्म पानी से बोलो, केमिकल से धो के इस्तेमाल में लाए जाते हैं दोबारा। ऐसा भी सुनने में आता है या देखने में भी आता है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं हो रहा है। यानी कि पूरी तरह से तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ काम हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़रा सी लापरवाही से मरीज़ को तकलीफ़ हो। लेकिन बहरहाल तमाम हमने जांच पड़ताल की, इनसे बातचीत की, मरीज़ों से बातचीत की, और ये बात तो समझ में आई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको साइंस ने भी कबूल किया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि तमाम लोग इसकी अहमियत को समझेंगे और हर कोई आगे आएगा। क्योंकि जहाँ सुन्नत से मामला जुड़ जाता है तो हम समझते हैं कि इसमें ज़्यादा हमें समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लफ्ज़ सुन्नत आ जाता है, अल्लाह की मदद आ जाती है, जहाँ अल्लाह की मदद आती है वहाँ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं।